नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बंजारा आर के राठौर और आज बात करेंगे बंजारा समाज की। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो, मैं जब भी बात करता हूं कम्युनिटी के लिए करता हूं, क्योंकि मुझे इसकी रात और दिन चिंता रहती है। आज कुछ बातें राजनीति से जुड़ी हुई हम लोग करेंगे। मैं बात करूंगा उस दौर की जहां पे राजनीतिक गलियारों में बंजारा समाज का कोई स्थान नहीं है, लेकिन वर्तमान में बंजारा समाज मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमको अभी भी राजनीतिक क्षेत्र में मौका नहीं मिल पा रहा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, दक्षिण भारत में बंजारा समाज बड़ी मजबूती के साथ एकजुट होकर के काम करता है। जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक अपना दायरा बढ़ाया है, वहाँ पर आपको एक नहीं 18 एमएलए दिखाई देंगे और सांसद भी दिखाई देंगे, जैसा कि आप जानते हो। लेकिन मैं अपने उत्तर भारत की बात करता हूँ तो देख करके बहुत दुख होता है। इसलिए मेरा प्रयास रहता है देश भर में भर कर, खास करके उत्तर भारत में मैं अपने भाइयों को मजबूत कर सकूं, बंजारा समाज के लिए एकता के सूत्र में बांधने का मैं काम करूं। इसी आशा के साथ मैं निरंतर बंजारा समाज को जागरूक करने का काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप विशेषकर उत्तर भारत के बंजारा समाज से मैं अपील करता हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानें। मैं आपको एक बात और बता दूं, देश में मुस्लिम समुदाय के बाद सबसे बड़ी आबादी बंजारा समाज की है। अब आप ये सोचिए कि जिसकी इतनी बड़ी आबादी जिस समाज की हो और वो पीछे कैसे रह सकता है। मुझे लगता है ऐसा ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है। शायद हम लोग मिल कर के नहीं चल पा रहे हैं, या अलग अलग दिशाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या हम एक दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते? आज राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बंजारा समाज के लोगों को टिकट नहीं मिला। मैंने 3 टिकट राजस्थान बंजारा समाज के लिए मांगा था और हम लोगों ने मिलकर बहुत प्रयास किया। सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमें आश्वासन दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। मुझे आज बहुत ही दुख हुआ है कि यदि बंजारा समाज को टिकट मिलता तो हमारी जीत सरलता में आसानी हो जाती और हम जीत जाते। परंतु अब हमको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे विश्वास है इस बार हम चूकेंगे नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। हम सबको मिल कर के अब राजनीतिक रास्ता अपने ही दम पे निकालना होगा, क्योंकि हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर से कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। और पिछड़ने का केवल एक ही कारण है कि हम सब लोग एक मंच पे नहीं आ पाते और राजनीतिक पार्टियां हम सबका फ़ायदा उठा जाती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हम दूसरे को तो जिता सकते हैं लेकिन खुद विधायक नहीं बन पा रहे। इसलिए मैं आज बहुत ही भावुक मन से ये बात राजस्थान बंजारा समाज को कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश बंजारा समाज को कहना चाहता हूँ कि अब ये लड़ाई हमारे कंधों पे है और हमको ही इस लड़ाई में कूदना होगा, तभी ये राजनीतिक पार्टियां हमारा सम्मान कर पाएगी। दोस्तों, जब आपको सम्मान ना मिले तो हमें वो कभी कभी छीनना पड़ता है। तो आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी होगा और छीनना भी होगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ चुनाव में बंजारा समाज वो निर्दलीय खड़ा हो रहा है, मैं जानता हूँ राजस्थान में कुछ मेरे साथी हैं जिन्होंने टिकट ना मिलने पर निराशा को उनको अपने पास नहीं भटकने दिया और उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे और इस बार हम लोग अन्य पार्टियों को हराने का काम करेंगे। और ऐसा तभी पॉसिबल है तब हम सभी मिलकर के एक दिशा में चलेंगे, एक दूसरे को दामन को थामेंगे, भाईचारे को मजबूत करेंगे और एकता के सूत्र में बनकर राजनीतिक गलियारों का रास्ता हम स्वयं तैयार करेंगे
और उस पर अपने ही दम पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये समय एक दूसरे को आंख दिखाने का नहीं है, ना ही टांग खींचने का है और ना ही मनमुटाव पैदा करने का है। ये वक्त ऐसा है जब हमें अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए मिल कर के आगे बढ़ना होगा और अन्य पार्टियों को, अन्य समाज को ये दिखाना होगा कि बंजारा समाज भी किसी से कम नहीं है। मैंने देखा है अभी बूंदी विधानसभा के चुनाव के एक ही समाज के तीन लोगों को टिकट दे दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ राजनीतिक पार्टियों को, क्या उन्हें एक ही कौम नज़र आ रही है जिनको वो टिकट दे रहे हैं? क्या बंजारा समाज उनकी लिस्ट में नहीं है? क्या बंजारा समाज को वो केवल एक मोहरा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपनी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं? लेकिन अब ये नहीं होगा। अब हम सबको अपने वोट का इस्तेमाल स्वयं के लिए करना होगा, किसी और के लिए नहीं। दोस्तों, मेरा समाज ने अब ठान लिया है कि हम अब पीछे हटेंगे नहीं और मिल करके इस सफ़र को तय करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम अपने दम पर विधायक को पैदा करेंगे और अपने साथी को और अपने जितने लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं अब वो जीतेंगे। और मैं स्वयं अपनी पूरी नज़र गड़ाए हुए हूँ और लगातार उन लोगों के संपर्क में हूँ। ज़रूरत पड़ने पर मैं कैंपेनिंग के लिए निकलूँगा और समाज के लोगों से अपील करूँगा, उनके सामने हाथ जोड़ूंगा, उनके पैर पकड़ूंगा और उनसे प्रार्थना करूँगा कि आप देर मत करो और अपने समाज के बच्चे को, अपने बेटे को जिताने के लिए आप किसी के लालच में आने की आवश्यकता नहीं। छोड़ दीजिए अन्य पार्टियों का भंवर और जिस प्रकार वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारी वोट बैंक से विधायक बन जाते हैं, अब हम अपनी वोट अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और अपने साथी को जिता के लाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम सब को आगे बढ़ना है। तो मेरे साथ बोलिए जय भारत, जय बंजारा, और वादा कीजिए कि आप किसी के प्रलोभन से हमें नहीं आएंगे और अपने ही बंजारा समाज के लिए लड़ेंगे। चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। अपने समाज के बच्चे को, बेटे को, भाई को जिता के लाएंगे। तो ये मेरी अपील मैं संपूर्ण भारत के बंजारों को, विशेषकर उत्तर भारत के बंजारों को, विशेषकर मध्य प्रदेश बंजारा समाज को, राजस्थान बंजारा समाज को ये अपील करता हूँ कि आओ मिलकर के आगे बढ़ें। अब ना रुकेंगे हम, ना डरेंगे हम, जीतेंगे और विधायक विधानसभा में बंजारा समाज को भेजेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल, क्योंकि ये चैनल भी आपका अपना है, बंजारा समाज का चैनल है जिसे सब लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहिए और बंजारा समाज से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का मेरा वादा है, वो हमेशा रहेगा। आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।